आप धुरंधर देख कर आई हैं, मुझे देखने का अवसर नहीं मिला, और जी आप धुरंधर पार्ट 1 2 बार जाकर देखी सिनेमा हॉल में, ये 2 या 3 बार देखा आपने, और पार्ट वन। धुरंधर पार्ट 2 भी आपने जाकर सिनेमा हॉल में देखा। तो अब ज़रा, क्योंकि लोग कह रहे थे कि रिव्यू करिए धुरंधर का, अब मैंने देखा नहीं तो बिना देखे कैसे करूँ? तो आपको धुरंधर कैसी लगी? संदीप जी, धुरंधर, मुझे धुरंधर 2 एज अ मूवी, यदि मैं एक मूवी के अनुसार देखूं एज अ मूवी गोअर, तो मुझे वो ठीक लगी। ठीक है, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो उसमें है। मुझे भी बहुत लोगों की तरह धुरंधर पार्ट 1 2 से ज्यादा अच्छी लगी। रीजन बीइंग, पार्ट 2 में मैंने जो म्यूजिक है उसको मिस किया, जो अमेजिंग वेल प्लेस सॉन्ग्स है, हर जो हो रही है घटना उसके अनुसार गाना है, चाहे भाषा कोई भी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो बहरीन का वो जो सिंगर था उसका वो था, वेल प्लेस सॉन्ग्स थे। वो सब चीजें इसमें थोड़ी सी मुझे हैं गाने, बट उतना कोई कैची कोई मुझे ऐसा लगा नहीं जो एटलीस्ट मुझे बांध रहा है। और दूसरी बात ये कि अक्षय खन्ना के जैसा कोई ऐसा एक स्टेलर कैरेक्टर नहीं है सेकंड पार्ट में। ठीक है, इस वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में रणवीर सिंह जो है वो उठ के निकला है, वो दिखाया लाइक मेन, जो ओवर शेडो हो गया था फर्स्ट पार्ट में। आ, ये, और उसके अलावा ये भी है कि जो फाइटिंग सीन्स हैं, जो जिनको फाइटिंग सीक्वेंसेस पसंद है, वो अलग अलग तरह से कैसे मारना चाहिए, हर एक को ऐसे इनोवेटिव तरीकों से वो किया गया। वायलेंस बहुत है, ठीक है, तो मुझे तो पसंद नहीं है, बट स्टिल मैंने देखा कि कैसे बता रहे, हर एक को ऐसे ऐसे आपने देखे नहीं होंगे तरीके लोगों को मारने के। ठीक है, वो एक अच्छा लगा। बीच बीच में जैसे इंटरवल, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगी, जिस स्पॉइलर पॉइंट पे मत दीजिए, इंटरवल हाँ। होता है, नहीं नहीं नहीं, जिस पॉइंट पे इंटरवल होता है वो एकदम ऐसे पॉइंट पे होता है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, बहुत एकदम ऐसे आश्चर्यचकित करने वाला, सरप्राइजिंग। एंडिंग में भी एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार आप देख सकते हैं एज अ मूवी गोइंग पर्सन। ठीक है, प्रोपेगेंडा है, आई अग्री, ठीक है, कि जितनी भी गलतियां हैं, नॉट एवरीथिंग, बट जितनी बताई हुई है घटनाएं, वो सारी सरकार को व्हाइट वॉश करने, जैसे रुपए का जो डीमोनेटाइजेशन था उसको उसको भी हर चीज को जैसे व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। अब लेकिन एक मेरा ये भी सोचना है संदीप जी, यदि मैं एक बैलेंस्ड माइंडसेट से सोचूं, तो जितने ये हॉलीवुड की मूवीज होती हैं, अमेरिकन लोग बनाते हैं, अमेरिका, अरे अमेरिका महान, तो हम लोग वो भी तो देखते ही है ना, वो भी तो प्रोपेगेंडा है, ब्रेन वॉशिंग है, देखते ही है। तो सेम थिंग यहाँ पे है कि इंडिया के उससे बनाई गई है, आप मूवी के हिसाब से देख लीजिए एक बार बस। दूसरी बात यह है कि हर फ़िल्मकार का अपना एक विज़न होता है। आदित्यधर यस, का अपना विज़न है, और मान लिया जो दर्शक का अपना विज़न है, आपका भी दर्शक भी जो है वो अपने विज़न से देखने जा रहा है, तो उसका भी तो अपना विज़न है, तो डायरेक्टर का एग्जैक्टली। भी अपना विज़न होगा। तो स्वाभाविक बात है, और हर फ़िल्मकार अपने विज़न से ही फ़िल्म बनाता है। वो किसी और के विज़न से नहीं बनाएगा, तो उसी हिसाब से उसने फ़िल्म बनाई है। और ये अभी तक पैसे में, कमाई में रिकॉर्ड तोड़ रही है धुरंधर जो है। और साउथ के जो बड़े-बड़े एक्टर हैं, कल रजनीकांत ने उसको बहुत चीयर अप किया, और बहुत मुझे लगता है कि जो बॉलीवुड में एक, बॉलीवुड पर जो दक्षिण की फ़िल्म छा गई थी, जिस तरह से दक्षिण ने इसको चीयर अप किया है, वाह! क्या शानदार फ़िल्म बनाई है, और कितनी डिटेलिंग में फ़िल्म बनाई है, क्योंकि दोनों फ़िल्म मिला के 7 घंटे हो जाती है मोटा-मोटा। तो वो शायद पहली बार देखने को मिला है। तो वो आप कैसे देखेंगे कि इतनी डिटेलिंग की फ़िल्म जो है, जिसमें रियल वर्ल्ड को भले अपने हिसाब से उसने किया हो, और रियल वर्ल्ड को पूछ कर 2 पार्ट में 7 घंटे की फ़िल्म बनाना, और पहले दिन ही 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर लेना, वो एक, जो फ़िल्म इंडस्ट्री मर रही थी जिसको बोलते हो, फेनोमेना की तरह वो उभरा है। उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है संदीप जी, मैं आपको करेक्ट करूंगी, 7 नहीं, लगभग 8 घंटे की मूवी है। सेकंड जो मूवी है वो 3 घंटे 50 मिनट की है, और फर्स्ट वाली जो है वो 3 घंटे 43 मिनट के आसपास की है। तो लगभग हाँ। 8 घंटे की दोनों मूवीज होती हैं। ठीक है, और जो नया वे ऑफ मूवी मेकिंग है ये अमेजिंग है। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगी, सेकंड पार्ट में कहीं ना कहीं लूज दिखी है मुझे, कुछ कुछ स्लिप अप्स है, क्योंकि इतना फर्स्ट वाले पार्ट का हाइप हो गया था कि आदित्य धर ने, ऐसा दिख रहा है चॉपी है एडिटिंग, ठीक है, स्टोरी थोड़ी थोड़ी चॉपी है, क्योंकि उन्होंने री शूट किए हैं कुछ कुछ पार्ट सेकंड उसमें। तो चीजें कुछ और हो सकती थी, बेहतर हो सकती थी। अब मैं बोलूंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं तो नहीं, नहीं स्पॉइलर हो बोलिए, जाएंगे, आप लोग क्योंकि देख लोग करके कह खुद रहे ही हैं कि समझेंगे फर्स्ट कहाँ पार्ट कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, जैसे बेहतर है। लोगों के लिप्स नहीं मिल रहे।
हाँ, एग्जैक्टली। लोड पा रहे लिप्स हैं कि नहीं मिल फर्स्ट रहे पार्ट हैं, बहुत ठीक है, ज्यादा और बेहतर है कहानी में कुछ सेकंड और पार्ट की वो, अपेक्षा। हाँ एग्जैक्टली exactly. और लिप्स नहीं मिल रहे हैं कहीं कहीं पे, वो चीज को दूसरी तरह से वो हो सकता था, मतलब ये जल्दबाजी में जो गलतियां होती है ना, उस तरह की चीजें सेकंड पार्ट में दिख रही है। बट हैविंग सेड दैट, जो मुझे लगा दिस स्टाइल ऑफ मूवी मेकिंग कि आपने रियल वर्ल्ड के इवेंट्स को लेकर के उसके अराउंड जो आपने कहानी बताई है, वो एक बहुत लोग उससे रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा हम इस समय यहाँ पे ये कर रहे थे, या हमारे ये भाव थे, ये कर सकते हैं। फाइटिंग चल रही है और उसके साथ में गाने चल रहे हैं, ये मैंने पहली बार देखा और मुझे बड़ा मजा भी आया कि वाह ये भी चल रहा है। जैसे फर्स्ट पार्ट तो अधिकतर सब लोग ने देख ली होगी, जैसे संजय दत्त बताया तो वो कौन सा रंबा हो गाना चल रहा होता है, वो शूटिंग चल रही है और चल रहा है, तो मुझे बड़ा entertaining लगा। तो he has followed, Aditya Dhar has followed his own way of movie making, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसीलिए मैं कह रही हूँ सेकंड पार्ट आप नॉट, इफ नॉट फॉर एनीथिंग, आप इस एक तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कि ऐसा क्या था, उसका क्या पास्ट था हमजा का, जिसके कारण वो ऐसी स्थिति में पड़ा, ठीक है। और इसके बाद भी आपको काफी सारे उत्तर मिलेंगे। फॉर वन टाइम वॉच इट्स क्वाइट नाइस, और एंड में भी एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट है, इसीलिए आपको देखना चाहिए इफ नॉट फॉर एनीथिंग। मेरे लिए राकेश बेदी की एक्टिंग अमेजिंग है, वो ही बहुत वॉज निखर द के आया है। बेस्ट, दोनों पार्ट्स में वो जो है। मुझे लगता है उसकी लाइफ की, उनकी लाइफ की सबसे नबील जो कपूर माइलस्टोन फिल्म है वही है, यही है। यस, नबील सही कपूर बात का है। एक रियल पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, उसका रोल किया है उन्होंने। ही हम्म, इज अमेजिंग। सही बात। तो फिल्म को फिल्म की तरह ही देखिए, हर फिल्मकार का कुछ ना कुछ प्रोपगंडा होता ही है। उस प्रोपगंडे, अब 70 के दशक में 786 का बिल्ला प्रोपगंडा ही था वो एक तरह से। तो फिल्मकार प्रोपगंडा दिखाता है, और आपको को ये समझना हो तो जो रॉ के पूर्व डायरेक्टर थे विक्रम जी, उनकी पुस्तक जो है द लास्ट गोल या क्या है उस फिल्म पुस्तक का नाम, वो अगर आप देखेंगे तो हॉलीवुड ने कैसे प्रोपगंडा मेकिंग से अपने सीआईए को बड़ा किया, अपने जो एजेंट्स को बड़ा किया, जबकि उस समय सीआईए से बड़ा खूंखार एजेंट जो है आपको केजीबी के हुआ करते थे। तो बॉलीवुड ने जो लेवाइस की जीन्स है, उस जीन्स को पूरे वर्ल्ड को मार्केट करने के लिए हॉलीवुड की फिल्मों का कैसे उपयोग किया गया, ये सब। तो फिल्म, जो फिल्मकार है उसका एक विजन होता है, वो विजन कि जो समर्थक है उसके हिसाब से अच्छा हो सकता है, जो विरोधी उसके हिसाब से प्रोपगंडा हो सकता है। लेकिन वो एक विजन को लेकर बनाता है, और इस वजह से ये फिल्म जो है एक नई तरह की फिल्म है और देखी जानी चाहिए। वो ठीक है, हम लोगों के लिए सचमुच नोटबंदी एक डिजास्टर था, और फिल्मकार को लगता है इससे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, तो फिल्मकार के नजरिए से उसको भी देखिए, देखने में कोई बुरा नहीं है, तो फिल्म आप देख सकते हैं। व्हाट्स योर व्यू ऑन धुरंधर 2? मुझे बढ़िया लगा, मुझे भी अच्छी लगी बैटमैन जी। एक जैसे एक ये भी है वाईआरएफ का, जो ये कहा जाता है कि जो स्पाई यूनिवर्स था उसमें किस तरह के बताए जाते हैं, ऐसे तो बेचारे हो भी नहीं पाते जो स्पाई होते हैं, उनको अंडर कवर रहना होता है, बिल्कुल बेनाम बिना पहचान, कोई जानता भी नहीं है उनको, और ये ऐसे हीरोगिरी बताते, इट्स नॉट रियल, एटलीस्ट दिस इज मोर रिलेटेबल। तो ये एक जो है ये स्थापित कर रहा है नया स्टैंडर्ड ऑफ मूवी मेकिंग, एक कि दिस इज व्हाट वी वांट, पब्लिक वांट्स। अब इससे यदि नीचे कोई मूवी आई तो लोग ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे। तो इन दैट वे ऑल्सो संदीप जी, जो आपने प्रश्न पूछा था कि इट्स एक अच्छा नया कीर्तिमान स्थापित किया, लोगों को उससे कम में मजा ही नहीं आएगा, मूवी नहीं चलेंगी उससे कम में। और पुराने जमाने का अगर आप देखिए, जैसे अ, एक दो फिल्म मैंने देखी है मोसाद पे, तो वो बहुत ही, वही स्पाई जो होता है कैसे काम करता है उस तरह से था। और आर्गो, यशराज का स्पाई तो पूरा आर्गो, सुपरस्टार होता है, पूरा जी आर्गो सुपरस्टार होता है। देखना, बहुत अच्छी मूवी है, स्पाई, उसकी नेटफ्लिक्स पे कहीं पे भी मिल जाएगी, थोड़ी सी पुरानी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया मूवी है। ARGO, आर्गो, रियल लाइफ मिशन पे बेस्ड है, कैसे उन्होंने पूरी एक एम्बेसी के जो लोग थे जिनकी जान को खतरा था उनको कैसे निकाला है, एक्टिंग करवा करवा के, बहुत इंटरेस्टिंग है, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था वो मिशन।